नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का सबके अपने चैनल विराट सिंह राजपूत ने। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, कई लोग इतने थाउजेंड्स ऑफ मैसेज कर रहे थे कि भैया जनरल एंट्रीज की क्लास इतनी डिले क्यों हो रही है। तो मैंने आप लोग को बता दिया था, को लोग सारे लोगों को जवाब दे दिया था, यही रिप्लाई किया था कि जो आपका जर्नल एंट्रीज है वो आपका क्लास 11 कॉमर्स का बेस है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के हर पार्ट के बाद 5-5 6-6 दिन का गैप दिया, ताकि आप उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको घर पे सॉल्व करें और अपना बूस्ट करें, हाई लेवल पे अपने जोश को ले जाएं और इजी से आप समझ जाएं सब। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिले किया, लेकिन आज इस जर्नल एंट्रीज का थर्ड पार्ट आएगा। अगर इसी पार्ट में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आज के आज ही क्लोज कर लें। आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे और सपोर्ट करेंगे लाइक्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लोगों ने 2 पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो 2 पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उसे कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 करिए ताकि आप लोग को सब समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट में हमने किया था कुछ डिस्काउंट के रूल्स समझे थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज उसके एडवांस में कुछ रूल्स हैं वो समझते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, यानी कि जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट होंगे। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, जितने भी लाइबिलिटीज होंगे वो क्रेडिट होंगे। इफ़ द बैलेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड इट्स ट्रीटेड एज कैपिटल। अगर आपका जो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है, यानी कि जो आपका ज़्यादा हिस्सा है वो अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो आप उसको कैपिटल के नाम से जाना जाएगा वो। इफ़ बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड इट ट्रीटेड एज गुडविल। अगर डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस रहेगा तो वो गुडविल कहलाएगा। सो आई होप आप लोग को रूल्स समझ आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा और उसके सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग को इसी प्रकार से आएगा, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही मैं क्लोज क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम से बहुत रिलेट करने वाले हैं। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आ रहा हो तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लांटेड मशीनरी 50,000। मशीनरी आपका एक मशीनरी है, खरीदा है इसने, प्लांटेड यानी कि खरीदा है, बेचा इसमें उसकी मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको समझना है कि जो चीज़ की बात हो रही है वो आपका एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, रेवेन्यू है, इनकम है, क्या है। तो आपका उस हिसाब से सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपने रूल्स समझ ही लिए होंगे। ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज़, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो देखिए प्लांटेड मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000 का है, स्टॉक 20,000 का, डेप्टर 1 लाख, बैंक लोन 5 लाख, क्रेडिटर 1 लाख, ओवरड्राफ्ट 20,000। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग को सब क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होगा। पहला हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ट्रांजेक्शन प्लांटेड मशीनरी। तो मशीनरी आपका क्या होता है? आप लोग को दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके, मशीनरी आपका एसिड्स होता है या डेबिट लाइबिलिटी? तो देखिए एसिड्स होता है आपका मशीनरी। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, उसमें आपने मशीनरी का अकाउंट बनाया था, तो वो किस साइड आ रहा था? ऊपर फॉर्मूला एक बताया था ना, एसिड्स इज इक्वल टू था लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसिड्स के साइड, तो एसिड्स आपका मशीनरी हो गया। तो क्या था, ऑल एसिड्स आर डेबिटेड, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, 5 लाख ही था, सॉरी 50,000। मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप 5 लाख लिखो या 50,000, मस कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो देखिए 5 लाख या 50,000 वो आप लोग अपने आप से एडजस्ट कर देना। 5 लाख लिख के चलो या 50,000, उससे कोई मतलब नहीं अमाउंट से, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेरा मकसद यही है। दूसरा क्या कह रहा था, स्टॉक। दूसरा स्टॉक दे रखा था 20,000। तो स्टॉक भी आपका क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि आपने जो अकाउंट बनाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसमें भी आपने स्टॉक्स को किस साइड रखा था, लेफ्ट साइड में, यानी कि अपने एसेट्स के साइड में। तो स्टॉक भी आपका एसेट्स होता है। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000। डेप्टर, ये डेप्टर नहीं है, यहाँ बहुत लोग बोलते हैं डेप्टर डेप्टर, लेकिन ये डेप्टर नहीं डेटर होता है।
तो डेटर अकाउंट, डेटर आपका किस से बनता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, एसिड्स, तो एसिड्स होता है आपका डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर आपके बाकी के रूल्स क्या थे, टू लोन, लोन लिया था, कितने का लोन लिया था 5 लाख। तो लोन आपका क्या होता है, लोन आपका लायबिलिटी होता है, क्योंकि देखिए एसिड्स आपका वो होता है जो आपके पास आ गया है या आप लोग उसके और उसका जो भाड़ा था उसका, यानी कि उसका जो जितने का खरीदा था वो आपने चुका दिया है या ले लिया है। लेकिन लाइबिलिटीज आपका वो होता है जो आपने अभी लिया है, देना बाकी है, या किसी को दिया है उसे लेना बाकी है, ये होता है। किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, ये आपका लाइबिलिटीज में आता है। तो लोन आपका एक लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसने आपने लोन लिया है कि उधार लिया है बैंक से, तो आपका पे कर पाओ या ना कर पाओ उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आपका ये लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटीज आपका क्रेडिट होगा, 5 लाख क्रेडिट हो गया लोन। क्रेडिटर उधार लेना या देना, 1 लाख ये हो गया। तो क्या, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट 20,000, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैंक से आपने वो लोन साइड ही होता है। कैपिटल, देखिए मैंने आप लोग को कहा था क्या, बैलेंस जिस तरफ ज़्यादा होगा वो कैपिटल होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो आपका कैपिटल होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो गुडविल। यहाँ किस साइड ज़्यादा है, गिन लो, 20,000, 1 लाख, 50,000, इधर ही ज़्यादा है, सिंपल क्लियर ही दिख रहा है। उधर कितना, 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 20,000 और 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 20,000 इक्वल है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या, कैपिटल में आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज का अमाउंट ज़्यादा जाता है, उसमें अमाउंट कम कम है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ईजिली आप लोगों को क्लेरिफाई हो गया होगा। तो ये आपका था कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब आगे समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बस रूल्स आप लोग समझ लीजिए, सॉल्यूशन आप लोग को इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कराने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग इजीली अपने बुक से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे डीके गोल्ड से, तो आप लोग इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कितने तरह के रूल्स होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं 10 तरीके के। पहला रूल, बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट यानी कि वो चीज़ें जो आपने खरीदी थी लेकिन ख़राब हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, बैड डेब्ट रिकवर्ड, वो चीज़ें जो आपने खरीदी थी, खराब हुई भी थी लेकिन आज ठीक हो गई, तो वो हो गया बैड डेब्ट रिकवर्ड। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे आपका एक चैप्टर है पूरा, उसमें आप लोग क्लैरिफाई हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो आपका है उस पर इंटरेस्ट यानी कि उस पर एक्स्ट्रा कमीशन वमीशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने किसी से कमीशन लिया, वो आपका ड्राइंग होता है, पर्सन के लिए वो ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग पे आपने उसका कुछ अलग से मनी लिया, वो इंटरेस्ट होता है। ड्राइंग्स इन गुड्स, ये हो गया। फिर आ गया गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी यानी कि आपने पैसा कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए आपने गुड्स को एक दूसरे को बंटवारा किया, यानी कि बांटा गरीबों में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, वही है, अपने फ्री सैंपल के रूप में गरीबों को या किसी भी अमीरों को अपने गुड्स अपने बेचें, डिस्ट्रीब्यूट के, ताकि आप लोग का जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास है, आपके दुकान में आपका सामान अच्छा उनको लगे। लॉस बाय फायर, फायर के द्वारा आपका दुकान का सारा चीज़ें लॉस में गया। लॉस बाय थेफ्ट यानी कि किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉयर की गलती के द्वारा आपका लॉस हुआ। तो ये आपके कुछ रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। ये रूल्स आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, मैं बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, इससे ईजी वे में शायद कोई और बताए ना। तो देखिए इसके बाद कुछ और रूल्स होते हैं, ये रूल्स तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, आई याद होगा आप लोग को, अगर भूल गए होगे तो आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिए। ये रूल्स आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, याद आया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनंड, जी हाँ वही रूल, आउटस्टैंडिंग वाला रूल, प्रीपेड, एक्रूड, अनंड वाला। तो देखिए अभी इसको समझते हैं आउटस्टैंडिंग को पहले। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, पैसा बाकी है, आपने किसी को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की हैं, ठीक है, समझिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, आपने किसी को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की हैं, आपने उसको पढ़ा दिया लेकिन आपको उसके बदले में उसकी फीस नहीं मिली, तो ये आपका होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, पहला हो गया क्लियर। फिर दूसरा क्या है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। तो पेड इन एडवांस मतलब देखिए आप किसी के पास ट्यूशन क्लासेस जाते थे, उस ट्यूशन वाले ने आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं की अभी तक, लेकिन आपने उसको फीस दे दी, पूरे साल की फीस दे दी, लेकिन पूरा साल अभी पढ़े नहीं है, तो वो पेड इन एडवांस। फिर
तीसरा क्या, एक्रूड। एक्रूड मतलब माने अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने अर्न किया पर रिसीव्ड नहीं किया, ये होता है आपका एक्रूड। तो अर्नड बट नॉट रिसीव्ड का क्या होता है, आपने टीचर को ट्यूशन क्लासेस आपने खुद प्रोवाइड किया, आपने खुद पढ़ाई ट्यूशन क्लासेस किसी को, आपने उसको साल भर का पढ़ा दिया लेकिन उसके बदले आपको फीस नहीं मिली, तो वो अर्न, आपने पैसा कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं है, तो ये आपका एक्रूड होता है। फिर चौथा क्या है, अनअर्न्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, आपने किसी को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की हैं लेकिन उसको ट्यूशन क्लासेस आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन उसके बदले में आपको फीस अभी पहले ही मिल गई एडवांस में, तो आपका रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 4 रूल्स होते हैं, आप लोग को पहले से पता था लेकिन मैं फिर भी बता दिया, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए इस 4 रूल्स को किस तरह जर्नल एंट्रीज में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह उसको फॉर्म में बनाया जाता है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग जब भी आपका जर्नल एंट्रीज में वर्ड यूज़ होगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग में होगा तो वहाँ पे आपका ये बनेगा रूल, या मतलब कि देखिए ट्रांजेक्शन, ये आपका सॉल्यूशन में बनेगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो जितना भी आपका एक्सपेंस होगा ना उसको आप लोग डेबिट कर देना, जितना भी खर्चा हुआ होगा डेबिट कर देना, और जितना आउटस्टैंडिंग होगा उसको क्रेडिट कर देना। दूसरा क्या है, प्रीपेड अकाउंट डेबिट, तो जितना भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा ना आपका उसको डेबिट कर देना, और जितना भी एक्सपेंस अकाउंट होगा उसको क्रेडिट कर देना। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, तो जितना भी आपका एक्रूड इनकम होगा अकाउंट में आपका उसको डेबिट कर देना, और जितना इनकम अकाउंट होगा उसको क्रेडिट कर देना। फिर चौथा अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट, जितना भी आपको इनकम होगा ना उसको उसके अकाउंट को डेबिट कर देना, और अनअर्न्ड इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो ये थे कुछ रूल्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोग का आज ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज आपने पूरा कर लिया, और मैंने आप लोग को कहा था कि जर्नल एंट्रीज मैं आप लोग का पूरा कराऊंगा। हालांकि जर्नल एंट्रीज ही नहीं, आप लोग को तीनों सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ये तीनों मैं आप लोग के क्लियर करूँगा, जिसमें से आपने अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तो देख लेते एक बार, क्लैरिफाई कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए आज हमने क्या क्या किया है, इसको एक बार देखिए। आज हमने इसके रूल्स पढ़े पहले कुछ, उसका इसके क्वेश्चंस देखें, फिर सॉल्यूशन उसका देखा, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें, कुछ 10 तरीके के रूल्स देखें, फिर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अभी समझें। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को, और ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंचाओ जो एजुकेशन अपने पैसे के बलबूते नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास उतनी पैसे नहीं है, उनके पास उनकी चैरिटी, उनके पास उनकी इनकम नहीं है कि वो बुक्स खरीद सके मार्केट्स में जाकर। तो उनके लिए मैं यूट्यूब के वीडियो द्वारा उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ एजुकेशन। तो आई होप आप लोग शेयर करोगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।